नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद सुरक्षा चूक मामले पर सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सदन के साथ साझा की जाएगी। इसके साथ ही सांसदों से संसद में हुई घटना पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 13 दिसंबर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर अब जांच की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति ना की जाए, ये अपील भी स्पीकर ने सांसदों से की है। तो स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें, संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखते हुए अपील की है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं की जाए। इस पूरे मामले पर हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है। और अब बात करते हैं वाराणसी में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली रद्द होने के बाद से ही बिहार में सियासत गर्म है। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन ने जेडीयू के दावे को खारिज कर दिया है कि किसी के दबाव में रैली के लिए जगह नहीं दी गई, जबकि यूपी में जेडीयू के प्रभारी और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बिहार के सीएम नीतीश की रैली की तारीख तय होने और फिर रैली के रद्द हो जाने को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। अब इस विवाद में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन की भी एंट्री हो गई है, जहां नीतीश कुमार की रैली प्रस्तावित थी। जगतपुर इंटर कॉलेज के प्रबंधन ने जेडीयू के उस दावे को खारिज कर दिया है कि किसी के दबाव में रैली के लिए जगह देने से मना किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। न तो मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात है, न ही प्रबंधक महोदय से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, उनके कुछ कार्यकर्ता विद्यालय में आए थे, प्रबंधक महोदय से मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, लिखित कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरी चीज रही बुलडोजर चलाने की बात। सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठी बात है। जगतपुर कॉलेज प्रबंधन ने रैली रद्द होने को लेकर सफाई दी है। कॉलेज के प्रबंधक का कहना है कि ना तो उनकी मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत हुई है और ना मुलाकात। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता जरूर आए थे, लेकिन स्कूल में बाउंड्री और गेट का निर्माण हो रहा है। भीड़ की वजह से कोई हादसा हो सकता था, जिसकी वजह से मना किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण कुमार से हमसे रूबरू भी भेंट नहीं हो, मोबाइल से भी भेंट नहीं हो श्रवण कुमार जी से। हाँ, उनका कार्यकर्ता है ललन, कहीं देखें चहरदीवाली बनत हो, गेट टूटल हो, हैं बिल्डिंग हमार जर्जर भी हो, वहू पर भीड़ चली तो हम का करो। लेकिन यहाँ रैली तो हम खुले मन से देते रहे। रैली के रद्द होने के मामले में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन के दावे पर जेडीयू के यूपी प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। अंतिम समय में कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारे कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी जाएगी, कॉलेज पर बुलडोजर चल जाएगा। और अंतिम समय में उन्होंने कहा कि हमको मान्यता कॉलेज का रद्द नहीं कराना है, हमको हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चला दिए जाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको हम इस सभा करने की इजाजत नहीं देंगे। मैदान अगर कोई नहीं देगा, अगर सरकार वहां रोकेंगे तो जनता का किसान के खेत में हम लोग सभा करेंगे, लेकिन सभा करेंगे। वहीं कॉलेज प्रशासन की सफाई के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जेडीयू ने ना तो यूपी प्रशासन को कोई आवेदन दिया था और ना ही कॉलेज प्रबंधन को। भीड़ न जुटने के डर की वजह से बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का था ही नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने कोई लिखित आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं दिया ही नहीं, ना किसी कॉलेज में दिया। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर
जनता के बीच से भागना चाहते हैं। अब सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ही जानते होंगे या फिर कॉलेज प्रबंधन। लेकिन एक बात तो जरूर सच है कि वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी का गढ़ तो है ही, देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट भी है। ऐसे में मोदी के लोकसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम चलाने वाले नेता की रैली प्रस्तावित हो तो सियासी हलचल मचना लाजमी है। पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से मैदान में उतरे और नरेंद्र मोदी ने एक तरफा मुकाबला जीता। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे, फिर नरेंद्र मोदी को भारी जीत मिली। अगली बार फिर मोदी के उतरने की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा है कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार अब खिलाड़ियों को अधिकारी बना रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैं दो मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए भी डिग्री नहीं ले पाया। अगर चाहता तो डिग्री खरीद सकता था, पर मैंने डिग्री नहीं खरीदी, जबकि बहुत से लोगों के पास फर्जी डिग्री है। पेरेंट्स है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई मत करना। नाउ आई रियलाइज कि भैया डिग्री ले लेनी चाहिए। हम तो दो सीएम के बच्चे रहे, लेकिन फिर भी चाहते तो डिग्री मिल ही जाता, लेकिन हम ऑनेस्टी से काम किए। दो मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। पर आप लोग पढ़िए लिखिए, खूब खेलिए, तरक्की कीजिए। और माता पिता से कहेंगे, अब तो पुराना वाला कहावत नहीं चलेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये पढ़ाना नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अभी चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। बता दें कि रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देकर काफी चर्चा में आई थी। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहिणी काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। रोहिणी की शादी दाऊदनगर के हिचन बिघा में समरेश सिंह से हुई है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं। अभी कोई लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो सक्रिय रहते हैं, आप उनकी बेटी हैं, लेकिन प्रशंसक चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की, को कह रहे हैं कि रोहिणी जी लड़ेंगी तो जीतेंगी। अब देखा जाएगा भविष्य क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, लड़ भी सकती हैं मतलब। दानापुर सिविल कोर्ट में शुक्रवार को कुख्यात अपराधी अभिषेक उर्फ छोटे सरकार हत्याकांड में पटना पुलिस को लीड मिल चुकी है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया है कि हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों सूत्रों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि हत्या के लिए 12 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि हत्याकांड की साजिश पटना में ही रहने वाले मनोज माणिक ने रची थी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि जेल से छूटने के बाद अभिषेक उर्फ छोटे सरकार उनकी हत्या कर देगा। हालांकि एसएसपी की माने तो ये प्रारंभिक जानकारी है और पुलिस पूछताछ के आधार पर मामले की गहराई तक जानने की कोशिश में जुटी हुई है। आपराधिक साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई थी और घटना के एक दिन पहले दोनों अभियुक्त जो है वो आके राजेंद्र नगर के पास एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने होटल छोड़ा था और होटल छोड़ने के बाद ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था, उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था और फिर जो 4 व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था।
और दानापुर कोर्ट में कुख्यात की हत्या के बाद पटना पुलिस ने राजधानी के सभी सिविल कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन पटना सिविल कोर्ट में लापरवाही बदस्तूर जारी है। मेटल डिटेक्टर मुख्य प्रवेश द्वार के कोने में लगाया गया है और पुलिसकर्मी इस बात को सुनिश्चित करने में नाकाम है कि लोग मेटल डिटेक्टर डोर से ही होकर जाएं। कैमरा रोल होते ही पुलिसकर्मी एक्शन मोड में आ जाते हैं, लेकिन कैमरा नहीं होने पर लोग मेटल डिटेक्टर डोर को नजरअंदाज करते हैं। हालांकि पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी अपनी लापरवाही को खारिज करते नजर आए। पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। दानापुर सिविल कोर्ट में कुख्यात अपराधी की हत्या के बाद राजधानी पटना में तमाम सिविल कोर्ट की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना सिविल कोर्ट की, और देखिए लोग यहाँ पर ऐसे ही जा रहे हैं। मेटल डिटेक्टर सामने नहीं लगा हुआ है और ये लापरवाही है। मेटल डिटेक्टर यहाँ लगा हुआ जरूर है, लेकिन दाहिने साइड में मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन लोग जो है वो सीधे आ रहे हैं, जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, लेकिन ये दिखावे के लिए इधर से कोई नहीं जा रहा है, जबकि कोर्ट के अंदर जितने लोगों को जाना चाहिए इसी मेटल डिटेक्टर से होकर उनको जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तस्वीर नज़र नहीं आ रही है कि कोई मेटल डिटेक्टर से होकर जाए। अब हमें देखकर उन्हें बताया जा रहा है कि आप इधर से जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि लोगों को मेटल डिटेक्टर से होकर भेजा जाए। यहाँ पर खान साहब हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। मेटल डिटेक्टर आप लोगों ने साइड में लगा दिया है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग इधर ही से चले जा रहे हैं। नहीं, कई लोग जो स्टाफ है, जैसे कि आपको वकील वगैरह जो है उन लोग जाते हैं। पब्लिक कोई चीज़ नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। सब लोग जा रहे हैं उधर, ऐसा कोई बात नहीं है। सबको चेक हो रहा है, सब जा रहा है। जो गाड़ियाँ जाती है अंदर सभी गाड़ियों को चेक करते हैं। सब गाड़ी जो जाता है वो वकील लोग का गाड़ी जाता है, उसके बाद जज लोग का जाता है। देखिए वकील लोग का गाड़ी है और पब्लिक नहीं गाड़ी जाता है सर। बाकी किसी पब्लिक की नहीं। पूरा नाम क्या हुआ अपना? मोहम्मद वसी आलम खान। मोहम्मद वसी आलम खान हैं और बता रहे हैं कि जो कोर्ट के स्टाफ हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, उनकी गाड़ियाँ जरूर सामने से जाती है, लेकिन उसके अलावा किसी की गाड़ी नहीं जाती है। सभी गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया जाता है। और अब ये भी बता रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कई लोग ऐसे ही जा रहे हैं जिनको अब देखिए कैमरा रोल है तो लोगों को रोका जा रहा है यहाँ पर। तो ये पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सवाल पुलिस के ऊपर उठता है, पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ जाती है। हालांकि अब पटना के जितने भी सिविल कोर्ट हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में जुडिशियरी और पुलिस इन दोनों की एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया जाएगा। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि देने पर रोक लगाए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन ने सरकार का बचाव किया है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये है दरभंगा का प्रसिद्ध श्यामा मंदिर। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने मंदिर की बलि प्रथा पर रोक लगा दी है। न्यास परिषद के आदेश के बाद गर्भगृह के सामने बने बलि स्थल को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले का विरोध और राजनीति दोनों ही होने लगी है। इसके विरोध में माधवेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मंदिर परिसर में नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि श्यामा परिसर में हजारों सालों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिकता का हनन है। लोगों ने धार्मिक न्यास परिषद से इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई, वर्षों से यहाँ बलि प्रदान आया करते थे। लोग मानते हैं कि श्यामा मंदिर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आके यहाँ बलि देंगे, उसको भी रोक लगा दी गई है। 2 दिन से यहाँ बलि प्रदान करने वाले त्राईमाम है, बलि चले गए हैं।
बलि देने से रोकने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस फैसले को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस महागठबंधन की सरकार ने बिहार को मुस्लिम तुष्टीकरण की अति सक्रिय प्रयोगशाला बना दी है। तरह तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। मौलाना लालू का सरकार पे दबाव है कि तरह तरह के नए प्रयोग करो मुस्लिम तुष्टीकरण के। सनातनियों की सभी प्राचीन मान्यताओं पे कुठाराघात करो। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने सरकार का बचाव किया है। धार्मिक न्यास बोर्ड के लोगों ने ये सोच समझ के फैसला लिया है और फैसला लेने के पीछे एकमात्र मकसद था कि जीव हत्या को रोका जाए। और हमारा धर्म भी यही कहता है। हमारा धर्म तो आस्था से चलती है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। इसमें कहीं किसी से किसी की धार्मिक आस्था को रोक नहीं लगा गई। मंदिर पर बलि प्रथा में रोक पर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया। अभिषेक झा का कहना है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ सकती। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड या स्थानीय प्रशासन यदि मंदिरों मस्जिदों के परिचालन को लेकर कोई नियम बनाता है तो उसके पीछे सरकार की नीति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे एतराज होने लगता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुसलमान है। श्यामा मंदिर मिथिला का प्राचीन मंदिर है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह की चिता के ऊपर बनी है। चिता भूमि होने के बावजूद यहाँ शादी ब्याह जैसे संस्कार भी होते आए हैं। शक्तिपीठ की तर्ज पर यहाँ लंबे समय पर बलि देने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के आदेश के बाद पुलिस ने यहाँ पर बलि देने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद सियासत गर्म है और बीजेपी ने सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर माहौल गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इस घटना में एक सिपाही और 3 महिला सिपाही बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आनंद नगर का एक परिवार होम लोन लिया था, लेकिन जब लोन नहीं चुका पाया तो बैंक के साथ पुलिस टीम घर को सील करने पहुंची तो घर वालों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और मौके पर नियंत्रण में स्थिति करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।